हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सोने की चिड़िया और सोने का सेब का पेड़। अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए जैसे वह नरम बिस्तर में घुलता जा रहा हो। अब आप एक जादुई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सपनों की सरहदें मिट जाती हैं, जहां पेड़ सोने के फल देते हैं और चिड़ियाओं कहानियां सुनाती हैं। बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, स्वर्णपुर। यह गांव अपने सुंदर बाग बगीचों और शांति भरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य था जंगल के भीतर छिपा सोने का सेब का पेड़ और सोने की चिड़िया। किंवदंती थी कि यह पेड़ वर्ष में केवल एक बार फल देता है, एक चमचमाता सुनहरा सेब। और उस सेब को चुराने की कोशिश जिसने भी की, वह या तो खो गया या फिर सोने की चिड़िया द्वारा उड़ाकर ले जाया गया। गांव का हर बच्चा इस कहानी को सुनते सुनते बड़ा होता, लेकिन कोई भी उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाया था। राजधानी से एक नौजवान राजकुमार अर्णव स्वर्णपुर की कहानियां सुनकर वहां आया। वह साहसी था, पर उसका दिल कोमल और जिज्ञासु था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस रहस्य के पीछे सच्चाई क्या है। गांव के वृद्ध पंडित ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वो जंगल सिर्फ पेड़ों और पक्षियों का नहीं, वहां तुम्हारे सपनों की परीक्षा होती है। अर्णव मुस्कुराया, तो फिर मेरा सपना मुझे वहां ले जाने दो। अगली सुबह अर्णव जंगल में दाखिल हुआ। चारों ओर शांत धुंध फैली हुई थी। फूल धीमी हवा में झूम रहे थे। जैसे ही वह पेड़ों के बीच पहुंचा, उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया, किसी चिड़िया की आवाज जो हवा में झंकार पैदा कर रही थी। वह आवाज उसे एक खूबसूरत पेड़ तक ले गई। उसकी शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं और सबसे ऊपर एक चमकता हुआ सेब लटक रहा था। लेकिन तभी हवा में एक तेज झंकार हुई और एक चिड़िया जो पूरी तरह सोने से बनी थी उसके सामने प्रकट हुई। उसने मधुर पर गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इस सेब को लेना चाहते हो तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो। ये उत्तर तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। पहला प्रश्न, तुम किसके लिए ये सेब चाहते हो? अर्णव ने कहा, अपने राज्य के भूखे बच्चों को खिलाने के लिए। दूसरा प्रश्न, तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानते हो? वह बोला, मैं अधीर हूं, कई बार परिणाम जानने की जल्दी में रास्ता खो बैठता हूं। तीसरा प्रश्न, अगर यह सेब तुम्हें न मिले तब भी क्या तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा? वह गहरी सांस लेकर बोला, अगर मेरा इरादा सच्चा है तो रास्ता चाहे जो भी हो, मैं अपने लोगों के लिए रास्ता ढूंढ लूंगा। सोने की चिड़िया मुस्कुराई और हवा में गोल गोल उड़ने लगी। वह पेड़ के शीर्ष तक पहुंची, उस सुनहरे सेब को उठाया और उसे अर्णव के सामने गिरा दिया। तुमने परीक्षा पास कर ली, उसने कहा, लेकिन असली फल तुम्हारा उत्तर था, न कि सेब। राजकुमार अर्णव गांव लौटा। उसने उस सेब को बेचकर कई खेत बनवाए, अनाज उगाया और स्वर्णपुर को समृद्ध बना दिया। सोने की चिड़िया अब कभी कभी ही दिखती है, पर हर बार वह उन लोगों के पास जाती है जिनके इरादे साफ हों और दिल में दूसरों के लिए जगह हो। अब आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और कल्पना करें, एक सोने का बगीचा, एक हल्की हवा और उस हवा में झूमती एक चिड़िया जो आपकी आत्मा को शांति की ओर ले जा रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी सुंदर कहानियां ला सकें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।